नेते श्री तोंडे सर यांनी करावं। निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अप्पर जिल्हा दंडाधिकारी माननीय श्री विद्यार्थी सर, यानंतर सर्वजित सिंह, माननीय सर्वजित सिंह यांचं स्वागत सतीश साळवे यांना विनंती करतो त्यांनी करावं। माननीय शहापूर तोरडी साहेब यांचं सुद्धा स्वागत सतीश साळवे यांनी करावं। यानंतर माननीय महावीर पाटली सर या सन्माननीयांचं सुद्धा स्वागत करावं मी तोंडे सरांना विनंती करतो। माननीय अभिल डगे सर यांचंही स्वागत करावं। मंच पर उपस्थित आज की इस प्रोग्राम की सदर प्रेसिडेंट माइनॉरिटी कमिश्नर प्रतिभा हिरे साहिबा, तमाम डिग्निटरीज, हॉल में मौजूद तमाम डिग्निटरीज, मेरे भाइयों, आज हम यहाँ अल्पसंख्यक हक दिवस मनाने के लिए जमा हुए हैं और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी कलेक्टर ऑफिस को कि आज लगातार हम सब यहाँ 5 साल से दिन जमा हो रहे हैं। आज अच्छे पैमाने पे ये दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे हमारे माइनॉरिटी कमिश्नर साहिबा मौजूद है, हम उन्हें भी बधाई देते हैं क्योंकि उनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है स्टेज पे भी बैठे हैं और सामने भी है, तो अल्पसंख्यक समाज इन 6 समाजों का शुमार होता है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, ये 6 समाजों का समाज अल्पसंख्यक समाज में शुमार होता है और इनकी अपलिफ्टमेंट कराने के लिए हमारे संविधान में भी कई आर्टिकल्स हैं और हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके लिए कई योजनाएं दी है, जिसमें है आर्टिकल 14 आता है जो कहता है कि इक्वेलिटी हमको मिलनी चाहिए, यानी हमको बराबरी का हक मिलना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल 15 जो है तो हर समाज को एक जैसा महसूस कराता है, यानी यहाँ कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, हम अपने धर्म के अनुसार अपने देश में जिंदगी गुजार सकते हैं, आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। शुरू करने में हम आपकी मदद चाहते हैं। इस 15 पॉइंट प्रोग्राम में एक पॉइंट है तो भाषा के ताल्लुक से भी आता है। जैसे कि मेरी भाषा, मेरी मातृ ज़बान उर्दू है, तो मैं इस देश में आज़ादी के साथ अपनी ज़बान को बोल सकती हूँ, लिख सकती हूँ और उसका प्रचार और प्रसार कर सकती हूँ। मेरा कोई दूसरा भाई है, वो अपनी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। ये हमको हक हमारी हुकूमत ने भी दिया है और ये हक हमको संविधान ने भी दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो 15 पॉइंट प्रोग्राम हमारे लिए दिया है, उसमें नई उड़ान, नई रोशनी, नई मंजिल, ये अलग अलग योजनाएं हमारे लिए है। एंड रिस्पेक्ट टू श्रीमती प्रतिभा इंगे, माइनॉरिटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर संगीता राठौर, डेप्यूटी रेसिडेंट डेप्यूटी कलेक्टर मिस्टर जनार्दन विधाते, and all my fellow representatives from the minority communities across the city. मी अर्पिता शरद ख्रिश्चन समुदायातला इथे प्रतिनिधित्व करत आहे आणि मला खूप आभार प्रकट करायचं आहे मॅडमचं की त्यांनी हे कार्यक्रम ठेवला जनजागृती साठी आणि विशेष हे सांगायचं आहे की जे सगळे आम्ही कम्युनिटी आहे मायनॉरिटी, तर ह्या शहरामध्ये या जिल्ह्यामध्ये विशेष म्हणजे
मायनॉरिटी कम्युनिटीचा या जिल्ह्याच्या विकासामध्ये, या जिल्ह्याच्या प्रोग्रेसमध्ये खूप मोठा सहभाग आहे मॅडम. आणि म्हणजे आजही नाही, म्हणजे फॉर सेंचुरीज these communities have been contributing to the progress and the development of this city. And but however, it is we have got good opportunities also, but it is seen a lot of times that we don't get good representation, we don't get the due the communities of love. The core principle of Christianity is love. We are Christians. चर्चेस को लिखा हुआ था, उसमें का एक वचन है, अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गरिमा में जीवन बिताए. ऑल्सो और ये पूरा जो प्रशासन यंत्रणा है, माननीय जिलाधिकारी श्री दिलीप स्वामी सर, इनसे भी हमारा निवेदन यही रहेगा कि हमारी कम्युनिटी को भी, माइनॉरिटीज को भी आप चांस दीजिए. मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि हम पीछे रह जाते हैं क्योंकि वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है, but we are contributing and we have a very important role in the society. So thank you so much for this opportunity. आज जो तो हम कार्यक्रम देने की कोशिश करते हैं, मगर मैडम की एक संकल्पना थी कि हर समाज के जो समुदाय अल्पसंख्यक जो साथ, वो कम से कम सब साथ आके माइनॉरिटी का डे अच्छा जो तो हमारे जिले से और पूरे महाराष्ट्र से, क्योंकि मैडम की संकल्पना थी. और एक बार जोर से तालियां बजाएंगे. और उनके साथ इसमें उपस्थित जो सभी मान्यवर, डिप्टी कलेक्टर मैडम, राठौर मैडम को याद है 2 साल पहले जब नवे ज्वाइन हुए थे, तो दूसरा दिन ही मैडम वो प्रोग्राम में आए थे, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ. और इसी साथ साथ स्टेज पे जो हर समुदाय के एक व्यक्ति यहाँ पे जो प्रेजेंट के लिए आया हुआ है, उस सभी को मैं जो तो स्वागत करता हूँ. और यहाँ पे आयोग की जो दो सदस्य हमारे अल्पसंख्यक के, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ. और साथ ही आप जो इस प्रोग्राम में आए हुए माइनॉरिटीज के राइट डे के लिए, तो आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूँ. मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं इस योजना के बारे में थोड़ी बात करूँगा. माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने जो तो गवर्नमेंट से कहा था कि अल्पसंख्यक हक दिवस में जो तो इसकी जो तो पुस्तक प्रकाशित करें और ज़्यादा से ज़्यादा समाज को जो योजना चल रही है उसकी योजना की जो तो माहिती दे. तो गवर्नमेंट का काम चालू, प्रकाशित के लिए कुछ योजना नवे आए, फाइट करना चालू है. और उसके बाद फिर मैंने और हमारी टीम ने जो तो योजना जो राज्य शासन और केंद्र शासन की जो योजना गवर्नमेंट को पहुंचाने की कोशिश करती है कि समाज के हर तबके को उसको मदद मिले, तो हमने कोशिश करी. और मैडम के पास भी मैं गया था, तो मैडम ने उसमें बहुत सारे थोड़े ग्रामर मिस्टेक थे और कुछ चेंजेस थे, तो थोड़ा बताए. तो उसके बाद सुधार करके हमने तो माननीय कलेक्टर साहब के पास पीपीटी प्रेजेंटेशन 18 तारीख की करे बोल के निवेदन दिए थे. माननीय जिलाधिकारी का वो थोड़ा उसी दिन उन्होंने कहा कि भाई आप ये करिए. फिर वेदांती साहब जो हमारे आरटीसी साहब, उन्होंने फिर उसका कोई रेफरेंस कैसा क्या है, तो फिर मैंने उसको बताया सर को. फिर साहब ने बोले कि आप कर सकते हैं. तो फिर मैंने ये जो तो आज प्रोग्राम में पीपीटी मैडम की परमिशन लेकर मैं और थोड़ी प्रेजेंटेशन में जो योजना है थोड़ी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द बात करने, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग भी बोलना चाहते हैं. वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण जग एक कुटुंब या महान आदर्शावर आणि विविधतेतून एकता या मूल्यावर आधार. हमारा जो विषय है सादरीकरण का, अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, जैन, जिजू, जो संविधानिक का विषय, इनके जो योजना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से चलते उसका जो है वो आपको मालूमात आसानी से दे, इसका मकसद है. मैं अध्यक्ष हूँ मार्टी कृति समिति महाराष्ट्र. हमने कोशिश करे थे कि जिस तरह भारती, सारथी, महाज्योति और आरटी जो सभी समाज के लिए केजी से लेकर पीजी तक जो है तो उनको सहूलत पहुँचा दिया और सर्वोपरि धोरण उनको लागू है. तो इस तरह से गवर्नमेंट को हमने मांग की थी. गवर्नमेंट ने जो है तो उसको 2024 में उसकी मान्यता दी.
और उसके बाद जो है तो 7 करोड़ का बजट भी दिए, 11 पद भर्ती हुई, सलाहकार की भी नियुक्ति हुई। तो ये काम अभी चालू है, इसमें गवर्नमेंट जो है उसमें पॉजिटिव है और आने वाले दिनों में पार्टी के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के हर जो तबका है जो तो आपको आगे समाज में समान संधि मिले। तीनों जिसमें जो 18 दिसंबर 1992 में जो तो पूरे घोषणा की थी और 18 दिसंबर अल्पसंख्यक का दिन जो तो हमारे सभी जो तो राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। उसमें जो तो चर्चा सत्र ले, आप कार्यशाला ले, जन जागृति करें स्कूल में, कॉलेज में, और उसकी जो तो पूरी रिपोर्ट जो तो शिक्षण अधिकारी कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब उसको आए करो। इसकी पार्श्वभूमि इसमें कुछ एक्ट है, जैसा मैडम ने कायदेशीर के बारे में बताए तो बहुत सारे एक्ट है। तो इसमें मैंने कोशिश किया है कि जितने भी हमारे हक है अल्पसंख्यक के, उसके जो कलम है 14-15, तो आप उसको बाद में, क्योंकि टाइम कम है, मैं डिटेल में से जाऊँगा तो मेन स्लाइड आप देखिए। अल्पसंख्यक घटका था हेल्पलाइन सुविधा, इसके लिए सुविधा के लिए भी जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो एक हेल्पलाइन नंबर दी। आपका कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं और आपका जो शंका है उसकी निरासन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक आयुक्तालय अभी 2000 मार्च में 2024 में अल्पसंख्यक आयुक्तालय की जो तो शुरुआत हुई और उसमें जो तो 36 पोस्ट है और जिला लेवल पे हमारे हर जिले में 3-3 जो तो उसमें कनिष्ठ लिपिक है और ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी और प्यून, ऐसे 3 लोग हर जिले में रहेंगे। पहले ये नहीं था, अब अल्पसंख्यक का जो हर डिपार्टमेंट एक अलग से कोऑर्डिनेट करती है। अल्पसंख्यक जिला के इसका हो गया। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है तो इसका जो है तो अब जो भाषा अल्पसंख्यक समाज से जो शैक्षणिक संस्था है भाषिक अल्पसंख्यक, तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो उसको दिया जाता है मंत्रालय से। आने वाले दिनों में अभी मैडम के जो माइनॉरिटी कमिश्नर का जो काम है मैडम, तो उम्मीद है कि मैडम के जरिए से जो है तो माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, इसका कहीं ना कहीं निराकरण होगा, उसका जो है तो अच्छे से जो तो उसको आसानी होगी। इसका हजौश का है, इसमें हमारे बानी साहब भी आए हुए यहाँ पे। महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल का इसके लिए भी पीपीटी एक बनी है, थोड़ा इस पे आप थोड़ा डिटेल ले लीजिए। वक्फ ट्रिब्यूनल है, महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी का मैं बताऊंगा। इसमें जो अभी यहाँ के एक अध्यक्ष की नियुक्ति होगी जो बीड़ी के हमारे, उसमें बहुत सारी योजना है उर्दू में, और उर्दू और मराठी का जो दोनों मिला के जो तो हम आगे समाज में भाषा समांतर करके कैसा हम आगे जाए उसको मैं। मैडम का भी ये था कि अल्पसंख्यक की पुलिस भर्ती ज़्यादा हो, तो मैडम स्पेशल प्रशिक्षण केंद्र में गए और वहाँ पे उनको बताया कि भाई ज़्यादा अल्पसंख्यक के बच्चे पुलिस भर्ती प्रशासन में दे देंगे, इसके लिए कोशिश की। राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय की पीएचडी, तो ये पीएचडी के जो बच्चे पहले 27 बच्चों को दिया जाता था बाहर फॉरेन जाने के लिए, 40 लाख का इसका बजट है। अभी 2 साल से जो तो 75 बच्चे हर साल जो तो बाहर फॉरेन में जो तो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। गवर्नमेंट जो तो माइनॉरिटी के बच्चे समान संधि कैसे मिले इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर अजहर पठान साहब, जिनके वजह से सच मायने में आज यहाँ पर हम सबको आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ अपने हक क्या होते हैं इसकी एक संक्षिप्त जानकारी भी आज हम सबको यहाँ पर विशेष रूप से प्राप्त हुई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक आयुक्त की प्रतिभा जी इंगले मैडम, जिन्होंने सचमुच एक पहली बार, क्योंकि मैं विगत 25 वर्षों से सामाजिक जीवन में अपने कार्यों के माध्यम से कार्य करते आया हूँ, पर ये पहला मौका जो मुझको अनुभव करने को मिला है कि कोई एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सरकार की तरफ से हमको न्योता दिया गया और आज हम सब लोग यहाँ पर उनके न्योते के तौर पर यहाँ पर अपने ही कार्य को हम समझने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सजग मुस्लिम समाज के बंधुओं को, कि जिनकी संख्या आज यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में यहाँ पर हम सब लोग खास तौर पे महसूस कर रहे हैं।
अजहर भाई अगर मुझे भी कह देते थे आप कि आपको अधिक से अधिक जैन समाज को भी आज के इस बैठक में बुलाना है, तो निश्चित रूप से मेरे समाज की भी तादाद में बहुत अच्छी बढ़ाने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि आज मुझे यहाँ हमको क्यों बुलाया गया। थोड़ी सी शॉर्ट में ही मेरी उनसे बात हुई और मैं भी कुछ कार्यों की व्यस्तता में था, इसलिए पूरी बात नहीं कर पाया। ये कहीं मेरी भी अपनी खामियां भी रही है, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद में मुझे महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से आज हम लोग देखते हैं कि आप अदरवाइज इस बात को कोई भी नहीं लेना चाहिए, हम लोग देखते हैं कि अल्पसंख्यक का सबसे अगर बेस्ट उपयोग अगर कोई कम्युनिटी लेती है तो उसके अंदर निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम लोग देखते हैं कि इसका बेनिफिट्स वो कम्युनिटी बहुत अच्छे से लेती है, लेकिन हमारा अपना जैन समाज ये कहीं तो भी कम पड़ रहा है। इस ताल्लुकात में जाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए इसके बेनिफिट्स क्या है, इसको जानने के लिए ये हमारी अपनी कमी है, हमारी अपनी खामी है कि हम लोग इसका फायदा जो लेना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस प्रसंग पर उस इलेक्शन के कॉन्टेस्ट में इन 6 के ही सिवा अन्य किसी को भी चांस नहीं देना चाहिए, ताकि हमारे में से भी एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के दरबार में हमारी भावनाओं को लेके पहुंच सकता है। इसके ऊपर भी कृपया आप चिंतन करें। पुनः एक बार मैं समय की नजाकत को देखते हुए मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाया हूं। आप सब लोग जानते हैं जैन समाज जो जैसा अभी हमारी क्रिश्चियन बहन ने उनके संप्रदाय की अपनी बात यहाँ पर रखी, तो निश्चित रूप से जैन समाज एक अहिंसा के विचारों को लेकर चलने वाला, जियो और जीने दो को तत्वों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने वाला हमारा अपना एक जैन समाज है। शांतता को सदैव अग्रणी रूप से उस बात को समाज तक के पहुंचाने का कार्य, भगवान महावीर के सिद्धांतों को जन जन तक के पहुंचाने की एक विचारधारा का कार्य, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से अपनी सेवाओं को देने वाला ये मेरा छोटा सा समाज, जिसकी संख्या मात्र 0.50% यानी कि आधा % में भी मेरा अपना समाज नहीं है। प्लेयर में बहुत बड़ा समाज था, पर पता नहीं क्यों करते करते आज अल्पसंख्यक में भी झूठ के बाद में अगर कोई नंबर लगता होगा तो शायद मेरे अपने जैन समाज का, पारसी समाज के बाद में मेरा नंबर लगता होगा। तो एक छोटी सी कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी के लिए भी आप सब लोग, हम सब लोग पुनः एक बार आज के इस अल्पसंख्यक दिवस पर मैडम साहिबा ने जो एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया उसके लिए उनको और हम सबको बधाई देते हुए अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। मंच पर उपस्थित समूह माननीय अधिकारीगण, ऑनरेबल माइनॉरिटी कमिश्नर प्रतिभा मैम, RDC सूबेदार सर, डिप्टी कलेक्टर, सारे 6 समाज से, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, सिख समाज, क्रिश्चियन, पारसी, सारे समाज से सारी अतिथिगण यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सारों को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। सारों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे अजहर पठान सर ने और मोहम्मद पाटनी जी ने बहुत ही अच्छी तरह आप लोगों को संबोधन किया और अपने माइनॉरिटी डे के बारे में बहुत अच्छी तरह से अजहर भाई ने जैसे समझाया है। बहुत समय में सभी का नाम लेते हुए आज का बहुत पॉजिटिव डे है, माइनॉरिटी डे हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। हर साल ही मनाया जाता है, लेकिन इस साल सारे 6 समाजों से सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कुछ चीजें जैसे पाटनी जी ने अभी बताई कि जैसे जैन समाज, सिख समाज, कहीं ना कहीं हम लोग माइनॉरिटीज की जो हक जो है उसकी अवेयरनेस हम लोगों के समाज में काफी कम है, जिसकी वजह से जिन लोगों को जरूरत है इस चीज की वो भी उससे वंचित रह जाते हैं। आज यहाँ पे सिख समाज की ओर से मैं आप सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
सिख समाज का स्वतंत्रता संग्राम से लेकर राष्ट्र की सुरक्षा में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और व्यापार जगत में बहुत बड़ा योगदान है। सभी समाजों का है, लेकिन सिख समाज से मैं आता हूँ, उसके लिए आज मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। गुरु नानक का मैसेज है, मानस की जात सब एक पहचान है। कोई बड़ा छोटा जात पात के हिसाब से नहीं होता, अपने अखलाक के हिसाब से वो एक बराबर सबको माना जाता है। इस माइनॉरिटी डे पे मैं आप सबसे, मैडम से, सारे अधिकारीगण जो बैठे हैं यहाँ पे, सभी से गुजारिश करूंगा कि माइनॉरिटीज के हमें तो अधिकार तो हैं, पर हमारे समाज में जानकारी नहीं है। लोगों को उस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप लोगों का हमें तो सहयोग लगेगा। इस माइनॉरिटी डे को हम लोग मना रहे हैं, तो 5 चीजें मैं शॉर्टलिस्ट करके लेकर आया हूँ। अगर मैडम की अगर ये है तो इन 5 चीजों के ऊपर जरूर गौर कीजिएगा। अवेयरनेस के ऊपर हम लोग एक काम कर सकते हैं, जिसमें आज सभी यहाँ पे सभी समाजों से हम लोग जो जमे हैं, एक समिति, जैसे रिया सर ने कल बहुत अच्छी एक समिति के बारे में हम लोग जो है बताया कि एक समिति बना के हम लोग अवेयरनेस का एक काम कर सकते हैं। और जिला स्तर पर माइनॉरिटी के हेल्थ सेंटर, सुविधा केंद्र जो है, एक हेल्पलाइन नंबर तो दिया हुआ है, लेकिन कई लोग नहीं कांटेक्ट कर पाते हैं उनसे। तो एक सेंटर जो है हर शहर में, जहाँ पे भी माइनॉरिटी का ऑफिस है, वहाँ पे जो है सो एक हेल्प सेंटर होना चाहिए, जहाँ पे लोगों को उसकी जानकारी के बारे में सरल भाषा में उनको जो है सो समझाया जा सके। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन की सहायता माइनॉरिटीज को मिलनी चाहिए। मुस्लिम समाज, जैसे कि महावीर जी ने बताया, मुस्लिम समाज में काफी हद तक कि इसमें जो है सो कारगर रहे हैं इन बेनिफिट्स को लेने में, लेकिन बाकी जितने समाज हैं, सिख समाज, जैन समाज, पारसी समाज, उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपने मुस्लिम भाइयों से भी आप कोई अगर सहायता अगर चाहिए तो आप लें। मैडम के माध्यम से ये भी हम बोलना चाहेंगे कि एक हेल्प सेंटर अगर रहेगा तो इन सभी समाजों को काफी जो है सो सुविधा हो जाएगी। सहायता नहीं है, जो यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उन्हें अवसर चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो इसके बहाने किस तरह हम लोग कौशलपूर्ण और जिस तरह का मार्केट कंडीशंस है, जैसे बिजनेस में अगर कोई बढ़ना अगर चाहता है या जॉब्स क्रिएशन के अंदर सिख समाज से, जैन समाज, की सारी समाजों से जैसे लोग आगे आना चाहते हैं, तो उनको हम लोग युवाओं को किस तरह हम लोग इससे प्रेरित कर सकते हैं, उसके ऊपर हम जरूर ध्यान दें। केवल मंच ही नहीं, हमें सबको एक साथ आके ये कार्य करना है। स्तुती, प्रशंसा या अल्लाहसाठी, त्या ईश्वरासाठी, जो या सृष्टीचा रचयिता, आपल्या सर्वांचा निर्माता, या जगाचा शासक, स्वामी, मालक, पालक आणि धनी, आणि ईश्वरातर्फे शांती नांदो त्याचे दूत आदरणीय हजरत मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहेबांवर आणि त्या सर्व लोकांवर ज्यांनी मानव जातीच्या उन्नतीकरता आणि प्रगतीकरता कार्य केले। आजच्या या कार्यक्रमास उपस्थित सर्व प्रशासकीय अधिकारी, प्रतिनिधी आणि माझ्यासमोर उपस्थित सर्व समाज प्रतिनिधी, आज आपण अल्पसंख्याक हक्क दिवस साजरा करण्यासाठी इथं आपण जमा झालेलो आहोत। आणि आपल्याला असं वाटतं की कोणत्याही समाजाची प्रगती ही त्या राष्ट्राची प्रगती असते। जेव्हा एका समाजाला डावललं जातं किंवा त्याला त्याचे अधिकार मिळत नाही, तर त्या फक्त त्या समाजापुरतं ते मर्यादित नसतं, तर कुठं ना कुठं ते देशाची प्रगती खुंटते। आताच फिरदौस साहेबांनी आपल्याला सांगितलं की अनेक टॅलेंट आहे, तिथं PhD करत आहेत लोक, परंतु त्यांना ती संधी मिळाली पाहिजे। आणि माझ्यासमोर मी 2 प्रिन्सिपल लोकांना, साहेबांना पाहतोय, ते प्रयत्न करत आहेत की समाजामध्ये शिक्षणाचं प्रमाण वाढावं, आणि हा संघटित प्रयत्न आहे। यासाठी खूप छान मी आज आपल्याला याबद्दल अभिनंदन आपलं करतो की आपण असा एक कार्यक्रम आयोजित करत आहोत की आपण अल्पसंख्याकांचे हक्क काय आणि ते आपण समजून घेत आहोत आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। मला असं वाटतं की आज हा आपल्या आत्मपरीक्षणाचा दिवस देखील आहे, ये एहतसाब का दिन भी है। आपण आपला स्वतःचं आत्मपरीक्षण आपण केलं पाहिजे की समाज प्रतिनिधी म्हणून आपल्या समाजासाठी आपण काय करत आहोत, किती हक्क आपण पोहोचवले, ही जबाबदारी आहे। त्याचबरोबर प्रशासनाची देखील ही जबाबदारी आहे की त्यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी आहे। जिल्हाधिकारी असतील, उपजिल्हाधिकारी असतील,
आमचे याची कमिशनचे जे अध्यक्ष असतील त्यांची जास्त जबाबदारी आहे. मला असं वाटतं की त्यांनी पुढाकार घेऊन सर्वांना सोबत घेऊन ते हक्क लोकांपर्यंत पोहोचवले पाहिजे. आणि मला असं वाटतं की म्हणजे हजरत उमर यांनी म्हटलं होतं की जर एखाद्या नदी किनारी एखादा शेळीचं एक पिल्लू अगर मरेल त्याला उपाशी राहण्यामुळं तर उमरला त्याचा जाब द्यावा लागेल. म्हणून असं आम्हाला वाटतं की एकीकडे आपण सरकारी नोकर आहात, सरकारची अहम जिम्मेदारी आहे, परंतु त्यापेक्षाही जास्त संविधानिक जबाबदारी आपली आहे. कारण की आपण लोकशाहीचे रक्षक आहात आणि या नात्यानं आपण हे पाहिलं पाहिजे. फक्त आले, ड्यूटी केली, गेलं आणि एक हम देख रहे हैं कि साहब कमिश्नर ऑफिस बना के रईस शेख साहब ने नागपुर के अंदर ये बात कही कि साहब माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट ऑफिस इतना बड़ा हुआ है लेकिन वहाँ के सेक्रेटरी साहब कोई बजट नहीं, कोई काम नहीं. अगर हम ऐसे करना चाहते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम तारीफें भी कर दे सकते हैं, मीठे मीठे बातें करके भी चले जा सकते हैं. तो ही जबाबदारी असं मला वाटतं ही नैतिक जबाबदारी आहे. माननीय आमचे सर्व जे अधिकारीगण आहेत त्यांना मी अगदी हात जोडून सांगतो ही नैतिक जबाबदारी आहे. इस्लाम मध्ये सांगितलं गेलं की तुम्हाला जी जबाबदारी दिली ना, ड्यूटीज ज्या दिले ना, त्याचा हिसाब द्यावा लागेल. आप जहां कहीं हो, जितने बड़े पोस्ट पे होगे, बड़ा हिसाब देना पड़ेगा. कल अल्लाह की अदालत में आप सबको खड़ा होना और आपको बताना पड़ेगा कि साहब कितना पैसा बजट आया, कितना वो लोगों तक पहुंचा, कितना बीच में चले गया, कितना हमारे पेमेंट्स में चले गए. ये बहुत सीरियस बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ. देखिए 800-850 करोड़ का सिर्फ बजट है साहब हमारे महाराष्ट्र में. आपल्या भारताचा 3200 कोटीचा फक्त बजेट आहे मायनॉरिटीसाठी. एकूण बजेट आहे 50 लाख कोटी, त्याच्यापैकी फक्त 3200 कोटी. आणि आपण रिपोर्ट वाचा, मागच्या 2022ला फक्त 16% रक्कम खर्च झाली आणि 2023ला फक्त 33% रक्कम झाली. आपल्या महाराष्ट्राचं तर छोटंसं बजेट आहे 800 कोटी 850 कोटी आणि त्याच्यामध्ये किती रक्कम खर्च झाली याचा आढावा देखील आपण घेतला पाहिजे. आत्मनिरीक्षण आणि आत्मपरीक्षण पण केलं पाहिजे. पहा, लोग येतात जातात, त्यांना उनका जो फर्ज अहले सियासत जाने, किसी ने कहा कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे. सरकारी लोक वर आले गेले त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की जे आपले जे अधिकार आहेत आणि आमच्या अधिकाराचे रक्षण करणारे प्रतिनिधी म्हणून आपण प्रशासकीय वर्गांना पाहतो ना, त्यांनी कुठेतरी याबाबत पुढाकार घेतला पाहिजे. खूप छान झालं की आज आपने अच्छा किया कि समाज प्रतिनिधियों को बुलाया बजाय इसके कि हम पॉलिटिकल इस तरह की बात करते. तो ये हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हक है वो लोगों के, उसका एक एक रुपया उस आखिरी इंसान तक पहुंचाना पाहिजे. आपली ही कलेक्टिव्ह आपण हक्काची है ना फक्त माहीतच आपल्याला करायचं नाही तर आपण स्वतः काय करत आहोत मी सांगितलं हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि अल्पसंख्याकांना हक्क देणं म्हणजे असं वाटतंय तो कहते की साहब 800 करोड़ का बजेट दिया हमने 1000 करोड़ दे रहे. ही काही मेहरबानी करत नाही तुम्ही. हा हक्क अल्पसंख्याकांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने दिलेला आहे. हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. हे कोणावर मेहरबानी नाही, ही भीक नाहीये, हे त्यांचा हक्क आहे. आपण संविधानिक व्यवस्था चालवतोय ना, आपण संविधान म्हणून एक संविधान म्हणून इथं आपण सर्व जिवंत आहोत ना, तर मग त्यांचा हक्क आपण देणार नाही का? हा महत्वाचा प्रश्न है. तर एकीकडे हक्क है आणि एकीकडे हकीकत है. हक अपनी जगह पर है लेकिन हकीकत और सच्चाई क्या है ये भी आप देखिए. मैडम आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पावर्स हैं, आप अलग अलग डिपार्टमेंट से पूछिए क्या काम कर रहे हैं माइनॉरिटीज को. पुलिस डिपार्टमेंट में कितने माइनॉरिटीज के लोगों को लगाया गया, क्या क्या काम हो रहा है. आपका हक है, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारी संविधानानं हक्क दिले त्याची जाणीव करून द्यायची, लोकांपर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे. साहब मैंने ईद के नमाज में खड़े रहकर अपने मुस्लिम भाइयों से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आप समझो. घटनेनं तुम्हाला काय अधिकार दिले तुम्हाला समजलं पाहिजे. हे मला वाटतं की ही महत्वाची जबाबदारी है कि अगर मालूमात नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता. अज्ञानता ये सबसे बड़ी गरीबी है, कपन लगता है. गुलामाला गुलामीची जाणीव करून देण्याशिवाय तो बंडाला पेटत नाही, डॉक्टर बाबासाहेबांनी म्हटलं होतं. तर त्याची जाणीव करून देण्याची जबाबदारी कुठं आपलीच आहे. बजेट अलोकेटेड आहे परंतु त्याचे काही फॅक्ट्स फिगर्स नाही. आता 2-3 वर्षापासून असं झालंय मॅडम की आपल्याला हे माहित नाही की मायनॉरिटीसाठी किती खर्च झाला. एकूण माहित आहे SC ST OBC सर्वांना मिळून, परंतु मायनॉरिटीसाठी सेपरेट किती खर्च झाला हे फिगर्स आपल्याकडे नाही. अपन कहां से कहां जा रहे हैं, कहां लेकर के जा रहे हैं, इसके ऊपर हमको गौर करना चाहिए. एक्झिक्युशन करणारे ऑथॉरिटीज आहेत ना, आणि त्याचबरोबर आम्हाला असं वाटतं की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आणि आपल्या ह्या सर्वांची ही जी जबाबदारी आहे त्याला मुख्यत्वे त्यांनी पूर्ण केली पाहिजे. अधिकार घटनेने दिला परंतु जर संवाद नसेल, फक्त डायलॉग जर नसेल. आता मी माल होतो मागच्या वर्षी 18 डिसेंबर 24ला काही गोष्टी झाल्या, गप्पा झाल्या, मी निघून गेलो, आपणही निघून गेला.
असं जर चाललं तर हे होणार नाही. तर हे आम्हाला माहित है समाज प्रतिनिधि म्हणून यहाँ पर उलमा इकराम मौजूद है, अलग अलग समाज के प्रतिनिधि मौजूद है. मैडम मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ अपने अधिकार मांगने और रोने वाले लोग नहीं है. कम्युनिटी अपने भरोसे पर जी रही है, बहुत सारे काम कर रही है. हम आपसे ये चाहते हैं कि हम जो रिस्क हलाल मेहनत से कमा रहे हैं उसको थोड़ा सा सपोर्ट आप करें. अभी अजहर पठान साहब ने भी आपके सामने बात रखी. साहब वो ब्याज का जब इशू आ जाता है मौलाना आजाद फाइनेंस के अंदर, तो फिर हमारे लोग बोलते हैं कि नहीं साहब आप ब्याज मत लो. तो कई बच्चे फिर वो लेते नहीं, लोग बहुत मजबूरी में कुछ बच्चे ले लेते हैं. हम बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने भी प्रपोजल रखा है कि कुछ आप इस तरह से करेंगे, सर्विस चार्जेस लगेगी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा. उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं वो बच्चे नहीं मांग रहे. तो मैं कह रहा था कि हमको अपने हक मांगने के साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारी है वो भी हम पूरा करना चाहते हैं. कुछ मांगने हमारे महावीर साहब ने आपके सामने रखी, हमारे सिख भाई ने आपके सामने रखी. इसमें जो अहम बात है, हम बरसों से कहते आ रहे हैं कि जिला अल्पसंख्यक समिति हमारी ये क्या है, डिफंग है नहीं है, मुझे मालूम नहीं. आप आपके उसमें आप बताइए कि कितनी एक्टिव है, इसके जरिए से क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं. नहीं तो मैडम ये सारे जो लोग बैठे हैं ये सब समाज प्रतिनिधि है, ये कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं आए. इनको कोई फोटो सेशन नहीं चाहिए, इनको कोई अपने कुछ आपके पॉलिटिकल इसमें नहीं चाहिए, कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं. आप लीजिए इसमें से अच्छे लोगों को आप लीजिए, एक टीम आपके साथ में डेवलप कीजिए. देखिए सुनील चौहान साहब जब थे यहाँ पर कोविड का जब मामला हुआ, अजहर जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, हमने एक एक गरीबों के घर तक राशन पहुंचाया. लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि हमने सिंगल एक उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने एक सिंगल फॉर्म दिया, कहा कि जिसके पास आधार कार्ड नहीं है सिर्फ फॉर्म भर के दे दे, हम उनको राशन देंगे. 6 महीने तक उनको राशन मिला. फिर जब कोविड का टाइम आया, सुनील चौहान साहब ने मीटिंग की, सारे प्रतिनिधियों को बुलाया, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को, कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, हमको थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए. उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट किया. तो हम आपसे ये कह रहे हैं बार बार कि आप ये जो समाज प्रतिनिधि जो है इनको आप विश्वास में लीजिए, और उनको अगर आप लेकर के काम करेंगे तो आपको बहुत सारे काम आपसे आसान हो जाएंगे. खुद जमात इस्लामी की मैं बात करूँ, हमारे पास में नागरिक सुविधा विभाग हम चलाते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हम लोगों तक के पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. इसके अंदर हम आपका सहायता करने के लिए तैयार. आपल्या समाजाची प्रगती होईल, आपल्या राष्ट्राची प्रगती होईल, आणि आपण जेव्हा म्हणतो ना की आपल्याला महासत्ता बनवायचं आहे, देशाला महासत्ता बनवायचं, ते लक्ष्य आम्हाला असं वाटतं की तेव्हाच ते पूर्ण होऊ शकेल. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मौके से हमको याद रखा, और इसी तरीके से अजहर पठान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं. बहुत अच्छा सा आज कार्यक्रम हुआ. हर बार ऐसा होता है कि हम कुछ क्लोज डोर मीटिंग करते, अब ये और अच्छा कार्यक्रम हुआ है. उम्मीद करते हैं कि हमारे मैडम के इसमें जिलाधिकारी जवान मैडम में हम सब इसको, जैसे बहुत सारी सूचना आई, इसको हम लेकर के हम आगे बढ़ेंगे. और एक जैसे मैंने कहा कि एक प्रगतिशील राष्ट्र से प्रगत राष्ट्र की तरफ, और एक ऐसे समाज से जहाँ पर हमारे पास जो भारत का वैशिष्ट्य है, सारी दुनिया हैरान है साहब कि अलग अलग जाति जमातों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, 1700 भाषा बोलने वाले, 5500 जाति यहाँ पर है, लेकिन ये एकजुट कैसा है, एक संघ कैसा है, उसकी वो एकात्मता को आगे बढ़ाने के लिए हमसे जो भी योगदान होगा हम वो करने के लिए तैयार हैं. आपने हमको बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हे ईश्वर आहे अल्लाह हमारा सरल बना. जो फॉर्मल प्रोग्राम होता था यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में, हमारी इच्छा ऐसी थी कि सभी समाज बांधवों को हम एक जगह पर लेकर जो है इस प्रोग्राम को ब्रॉड लेवल पे करें. इसीलिए मैडम के गाइडेंस में हमने समन्वय समिति बनाई थी, और ये सारे जो समाज के भाई हमारे दिख रहे हैं ये समन्वय समिति के मेंबर है, और इन्होंने तय किया है कि ये लाइफ टाइम मिलकर हमारे साथ काम करेंगे, सभी 6 अल्पसंख्यक समाज के. इसीलिए हमारी इच्छा भी ये थी कि अल्पसंख्यक दिवस का एक ग्रैंड प्रोग्राम हो जिसमें समाज के सारे जिम्मेदार एक ही जगह पे शामिल हो. लेकिन इसके बावजूद भी जो है सरकारी कार्यक्रम अलग हो गया और एक प्राइवेट प्रोग्राम अलग हो गया, ये एक अफसोस की बात है. फिर भी जो है मैडम के गाइडेंस में शाम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिसमें करीब करीब पूरे महाराष्ट्र से 2500 आप जैसे समाज के जिम्मेदार लोग आने वाले हैं. हमारी शहर की इज्जत का सवाल है. मैं आप तमाम समाज के जिम्मेदारों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी जोरों शोर से आप दौड़ते हुए इस कार्यक्रम के लिए सरकारी बुलावे पे आए हैं, उतनी जोर से जो है शाम में भी आप उस प्रोग्राम में रहिए. उस प्रोग्राम में हमने समाज के सारे जिम्मेदारों को बुलाया है. हर स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ पर है, कॉलेज का प्रिंसिपल है, सारे टीचर्स हैं, और ये सब इंतजार करेंगे इसी चीज का कि अल्पसंख्यक दिवस क्या होता है जानने का, और अल्पसंख्यक दिवस की योजनाएं क्या है. इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट के सभी अधिकारियों को भी इन्वाइट किया है. हमारा एक विचार ऐसा था कि एक तरफ ब्यूरोक्रेसी बैठे जैसे हमारे जयंत भाई ने बताया, और एक तरफ जो है हमारे हर समाज का एक एक जिम्मेदार बैठे, और हम
फेस टू फेस जो है हमने 1.5 घंटे का ओपन डिस्कशन रखा था स्टेज के ऊपर, जिसके अंदर जो है हम अपने बातें उनके सामने रखें और ब्यूरोक्रेसी उसका जवाब दे। इस तरीके का शाम का प्रोग्राम डिजाइन किया गया। देखते हैं कितने लोग जो है ब्यूरोक्रेसी से भी इसको रिस्पॉन्ड करते हैं और कितने लोग समाज से भी रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरी हाथ जोड़कर आपसे दरख्वास्त है, आप सभी से, अजहर पठान साहब ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा करे, शाम के प्रोग्राम में भी हमारे साथ वो कंधे से कंधा लगाकर शामिल है। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मदर सर बैठे हैं या मधुन सर बैठे हैं, मैं बार बार आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पिछले 6-8 दिन से, और मार्टी के सभी जिम्मेदारों से, बाकी जिम्मेदारों से, क्या शाम के प्रोग्राम को भी उतने ही जोर शोर से कामयाब बनाइए। प्रोग्राम 6:30 को स्टार्ट होगा, 9:30 को प्रोग्राम खत्म होगा। प्रोग्राम में कोई हमने भाषणबाजी नहीं रखा है, सिंपल जैसे कि जो है एक ओपनिंग सेशन है। ओपनिंग सेशन के बाद जो है ये अजहर पठान ने जैसे यहाँ पीपीटी बताए हैं, वैसे सारी योजनाएं हम आम लोगों तक, हर टीचर तक वो पहुंचाएंगे ताकि बच्चों तक वो योजनाएं पहुंचाए। सही जगह पे हम उसको मार्गदर्शन देना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है हर समाज के बंदे को हमने 5-5 मिनट दिया है जो अपनी समाज की व्यथा उस स्टेज पर रखेगा। गवर्नमेंट के लोग उसको सुनेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को भी बुलाया है, कमिश्नर साहब को बुलाया है, कलेक्टर साहब को बुलाया है। मैडम तो रहने ही वाले क्योंकि वही अपने कमांडर है इस वक्त माइनॉरिटी के। तो ये सारी चीजें हैं और मैं चाहूंगा फिर से एक बार कि आप सब लोग शाम के प्रोग्राम में जरूर आए और इसको कामयाब बनाएं। थैंक यू। सर्व लोकप्रतिनिधी आणि समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून लोकप्रतिनिधी मुद्दाम बोललो, ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम पहिल्यांदाच या ठिकाणी आयोजित केला गेला आहे अशा अल्पसंख्याक आयुक्त इंगळे मॅडम, जिल्हा परिषदेच्या सीओचं आणि शिक्षण विभागाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लाटकर मॅडम आणि आमचे समाजाचे पाटणी साहेब, वाजेबाई, सिंग साहेब यांचे सर्व सन्माननीय तुम्ही उपस्थित आहात, तुम्हा सर्वांना माझा आदाब, सलाम, राम राम, जय हिंद, जय भीम। आज हा जो कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा होतो, खरंच मनापासून हा आनंद आहे की महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगानं ज्याप्रमाणे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या की अल्पसंख्याक समाजाला त्यांच्या हक्काची जाणीव, त्यांचे हक्क काय आहेत त्याबद्दल चर्चासत्र सुरू करणे, त्यांना त्याची माहिती पुरवणे। आणि आज मी मोठ्या मनाने या ठिकाणी अभिमानाने सांगू शकतो मॅडम, हक्काची जाणीव करून देण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातोय, परंतु माझ्या जिल्ह्यातील माझ्या सर्व समाज बांधवांना त्यांचा हक्क माहिती आहे, फक्त हक्क मिळवून द्यायची जबाबदारी तुमची मॅडम। या ठिकाणी जे कोणी बोलले सर्व माझ्यापेक्षा मोठे आहात, वयाला देखील मी सर्वांचा लहान भाऊ म्हणून या ठिकाणी पहिल्या सर्वांची मी ऑल रिस्पेक्ट माफी मागून घेतो, कारण माझी बोलण्याची शैली थोडीशी तिखट आहे, पर बोलते ना नींद पत्ता कड़वा जरूर होता है पर गुणकारी होता है। मेरे आने के पहले मेरी 2 बहनें यहाँ पर बोलकर गई है, बाद में वाजिद भाई ने जो बहुत प्यार से जो मराठी में बोलते कि शालित जोड़े मारना, वो काम भी वाजिद भाई ने यहाँ पर कर दिए। मॅडम, तुमचं जे पद स्थापन झालं ते पद हे पहिल्यांदा आणि अवघ्या 8 महिन्यामध्ये स्थापन झालेलं पद याची सर्वांना जाणीव असेलच। तत्कालीन अल्पसंख्याक मंत्र्यांनी रात्रीचा दिवस करून हे पद मंजूर करून घेण्यासाठी परिश्रम घेतले आणि हे पद मंजूर करून दिलं। त्याचा मागचा उद्देश एकच होता, मंत्री कोणी हो काही हो, परंतु जेव्हा आयुक्तालय स्थापन होतं त्यावेळेस राज्याची जी चाबी असते, जी किल्ली असते, जी छडी असते त्या आयुक्तांच्या हाती असतं। आणि माझ्या अल्पसंख्याक समाजाचं आयुक्तालय स्थापन झालं त्या ठिकाणी आयएस केडरचे अधिकारी बसतील आणि ते आपल्या समाजासाठी निर्माण झालेल्या योजना असतील, सुविधा असतील त्यांच्या तळागाळापर्यंत ते पोहोचण्यासाठी मदत करतील। आणि या उद्देशानं आज तुम्ही या ठिकाणी उपस्थित आहात मॅडम। सर्वांनी या ठिकाणी सांगितलं की काय काय चांगलं झालेलं आहे, काय काय अपेक्षित आहे, परंतु मॅडम योगायोगानं आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये आहे, म्हणून आमच्या जिल्ह्यामध्ये जे आहे तुमच्याकडून अपेक्षा जास्त आहे। अल्पसंख्याक हक्क दिन साजरा करताना कमिटी स्थापन केली गेली मॅडम, परंतु माफ करा मॅडम, दुर्दैवाने बोलतोय या ठिकाणी जिल्हा परिषद सीओ किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित नाही मॅडम। नाटकर मॅडम आहेत, ते शिक्षण विभागाचे, कलेक्टर ऑफिस कडून सन्माननीय कलेक्टर महोदय उपस्थित होणं अपेक्षित होतं। ते व्यस्त असतात, त्यांना कामं असतात,
ऍडिशनल साहेब आहेत, सामान्य परिषदांचे उपजिल्हाधिकारी मॅडम आहेत. सर्व बिझी जरी असले तरी आरडीसी साहेब होते, त्यांनी देखील या ठिकाणी अल्प वेळ दिला अल्पसंख्याक समाजाला. त्याबद्दल मॅडम मी खरंच दिलगिरी देखील त्यांच्याकडून व्यक्त करतो, कारण प्रशासन म्हणून मी पण त्यासोबत काम करतोय, परंतु या ठिकाणी त्यांनी वेळ देणं अपेक्षित होती. असो मॅडम, आपल्या जिल्ह्यामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये अल्पसंख्याक समाजाला टार्गेट करण्याचं काम जे सुरू आहे मॅडम, त्यावर तुम्हाला विशेष लक्ष केंद्रित करावं लागेल. काही लोक विशिष्ट समाजाला परदेशातील म्हणतायत, काहींना बांगलादेशी म्हणून संबोधले जाते, काहींना रोहिंग्या म्हणून संबोधले जाते. फक्त प्रेसनोट लावायची आणि उदो करायचा. प्रत्यक्षात जर कारवाई बघितली मॅडम, जर तुम्ही गृह खात्याकडून जर माहिती मागितली तर मला वाटतं मॅडम, माझ्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये एकही परदेशातील नागरिक विनापरवानगी या ठिकाणी राहत नाहीये. परंतु विशिष्ट समाजाला या ठिकाणी टार्गेट करायचं आहे, म्हणून या ठिकाणी काहीतरी प्रोपगंडा निर्माण होतोय. त्याच्यावर अंकुश करण्याचं काम मॅडम तुमचं, आम्ही तुमच्याकडे मोठ्या आशेने बघतोय. अल्पसंख्याक समाज म्हणजे फक्त मुसलमान नाही. अल्पसंख्याक समाज म्हणजे आमचे जैन बांधव झाले, ख्रिश्चन बांधव झाले, ज्यू झाले, पारसी झाले, या सर्व समाजांना आम्ही सोबत घेऊन काम करतो मॅडम. आणि आम्ही एका हाताची पाची बोटं आहोत. आणि जेव्हा ही मुठ्ठी बनेल मॅडम, तर नक्कीच आम्ही बदल घडून टाकू. अल्पसंख्याक समाजामध्ये सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे, सर्व जाती धर्मांना सोबत घेऊन चाललं पाहिजे. म्हणून जैन महामंडळाची देखील स्थापना झाली. आता माझ्या ज्येष्ठ मार्गदर्शक माझे पाटील साहेब यांनी या ठिकाणी सांगितलं की मायनॉरिटी मध्ये विशेष फक्त एकच समाज त्या ठिकाणी फायदा घेतोय. होय साहेब, कारण आम्ही मायनॉरिटी मधले मेजॉरिटी आहोत. आमची संख्या जास्त आहे. जर तुम्ही जर आकडे बघितले साहेब, तर अल्पसंख्याक समाजामध्ये सर्व समाज बांधवांनी फायदा घेतलेला आहे. परंतु विशिष्ट तुमच्या समाजाचं मला अभिनंदन पण करावं लागेल की सर्व समाज हा आपला व्यापारी वर्गच आहे. त्यामुळं खूप जास्त तुम्हाला कर्जाची गरज कधी पडली नाही. म्हणून मला आझाद महामंडळाकडे तुमचे एके दुःखे अर्ज आले असतील साहेब, त्यामुळं ती गरज पडली नसेल. परंतु आपल्यासारखे जर समाजसेवक जर पुढे आले तर नक्कीच जैन समाज देखील अल्पसंख्याक विभागाची ज्या योजना आहे त्याचा फायदा नक्कीच घेईल. माझ्या बहिणीने या ठिकाणी सांगितलं, ख्रिश्चन समाज पण या ठिकाणी फायदा घेतोय, पारसी समाज घेतोय आणि घ्यायला पाहिजे. हे जे विभाग स्थापन झाले यासाठी झाले की अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी, आणि मुख्य प्रवाहात आणत असताना त्यांना मान सन्मानाने आणलं गेलं पाहिजे. माझी बहिणी या ठिकाणी सांगितलं की 800-900 कोटी रुपये देतात तर उपकार करत नाहीये. अगदी बरोबर. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाला गेल्या 2 वर्षापूर्वी 30 कोटी रुपयाचा भाग भांडवल या ठिकाणी होतं. या ठिकाणी जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित आहे, त्यांना याबद्दल माहिती असेल. परंतु मागच्या 2-2.5 वर्षामध्ये ज्याप्रमाणे अल्पसंख्याक विकास विभागानं घोडदौड सुरू केली आणि अल्पसंख्याक विकास विभाग हा बॅकफुटवर नेहमी राहायचा, हा शेवटून नंबर लागायचा, आज पहिल्या 5 खात्यामध्ये तो विभाग घेऊन घेतलाय. कारण त्याचं बजेट आज 800-900 कोटीच्या आसपास गेलेलं आहे. मॅडम, आपल्या संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये अल्पसंख्याक विकास विभागाचे देखील निधी देखील भरपूर प्रमाणात आला. परंतु लालफिती कारभारामुळे म्हणावं की आपल्या शब्द वापरणं मला योग्य वाटणार नाही, हे कामचुकारपणा म्हणावं, त्या निधीमधलं जवळपास 10 ते 12 कोटी रुपये मॅडम वाया गेलेले. वाया. त्याच्यावर जे लोक दोषी आहेत त्याच्यावर पण तुम्ही काहीतरी कारवाई कराल, व्हायला नाही पाहिजे. मॅडम, कलम 14 हे आम्हाला समानता देतं, कलम 15 हे आम्हाला भेदभाव मनाई देतं, मनाईला प्रतिबंध लावतो. कलम 25 ते 28 आणि 29, 30 आम्हाला धार्मिक, भाषिक आणि शिक्षणाचा मॅडम न्याय देतं, त्यांना आम्हाला समान संधी त्या ठिकाणी मिळवतो. परंतु काही लोकांकडून या ठिकाणी याला खोटं वाटण्याचं काम या ठिकाणी सुरू आहे मॅडम. त्याच्यावर देखील अंकुश लावण्याची जबाबदारी राज्याचे अल्पसंख्याक आयुक्त म्हणून आपल्यावर आहे मॅडम. या ठिकाणी बोलताना काही वक्ते म्हणाले की मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ याच्या मार्फत जे व्याज दिलं जातंय, इस्लाम धर्मामध्ये व्याज हे निषिद्ध आहे.
मॅडम मी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाचा संचालक देखील आहे आणि मोठ्या जबाबदारीने सांगतोय की ही जी तुमची मागणी आहे ही मागणी मी आणि देशमुख साहेब आम्ही दोघं त्या ठिकाणी संचालक आहोत। आम्ही आमच्या महामंडळाच्या बैठकीमध्ये लावून धरू आणि नक्कीच व्याज माफ करण्यासाठी अण्णाभाऊ साठे महामंडळ असेल किंवा इतर जे मंडळ असतील त्याच्या टक्केवर व्याज माफ करून देण्यासाठी आम्ही पूर्ण प्रयत्न करू। पहिले 8% या ठिकाणी शैक्षणिक लोनवर व्याज होतं, त्यामध्ये 2 ते 3% सूट देण्याचा आम्ही ठराव देखील पास केला। त्याचा देखील फायदा अल्पसंख्याक समाजाला नक्कीच होणार आहे। आयुक्तालयाची मॅडम आपली इमारत मंजूर आहे 15 कोटी रुपयांची। मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाची इमारत मंजूर आहे 15 कोटी रुपयांची। वक्फ बोर्डाचं कार्यालय मंजूर आहे 15 कोटी रुपयांचं। मॅडम 45 कोटी रुपये मंजूर असून शासनाचा जीआर आलेला निधी वितरित झालेला आहे, परंतु कोणाला काही त्यातलं चिरीमिरी मिळणार नाही। म्हणून जर ते थांबवत असेल कुणी तर त्याच्यावर देखील लगाम लावण्याचं काम मॅडम तुमचं आहे आणि मोठ्या अपेक्षेनं तुम्हाला या ठिकाणी मी बोलतो मॅडम। तुम्हाला गरज पडली मॅडम तर आम्ही सर्व समाज बांधव तुमच्या सोबत आहोत। महाराष्ट्र राज्यामध्ये अल्पसंख्याक समित्या अजून स्थापन झालेल्या नाही मॅडम, ही दुर्दशा आहे। अल्पसंख्याक कल्याण समित्या स्थापन होणं अनिवार्य आहे, अपेक्षित आहे, परंतु कोणीच अल्पसंख्याक समाजाचं बोलत नाही। बोलला तर एखादा टोपीवाला आणि दाढीवाला बोलतो आणि त्याला वेगळ्याच नजरेचं बघायचं आपल्याकडचं ट्रेंड सुरू झालं तर हे चुकीचं आहे मॅडम। शासनाने अल्पसंख्याक कल्याण समिती निर्माण केलेली आहे। अल्पसंख्याक कल्याण समितीचं गठन होतंय किंवा नाही याच्यावर देखील मॅडम तुम्हाला सुपरविजन करावं लागेल। किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बना के निकलो वरना धागे की तरह तुम तोड़ दिए जाओगे। मसला नहीं था, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये लगा कि जहां अक्सरियत मेजॉरिटी की ओर से माइनॉरिटी के किसी न किसी हक का अधिकार का हनन हो सकता है या हो रहा है, इसकी शंका पहले से पूरे वर्ल्ड में महसूस की गई, पूरी दुनिया में, और फिर इसीलिए वो हनन ना हो, चाहे वो शैक्षणिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, जैसे हमारे भाई अभी बता रहे थे और सबने यहाँ बताया कि चाहे उनके आइडेंटिटी को लेकर, उनके धर्म को लेकर जो भी यहाँ पर अन्याय हो रहा है या हो सकता है, इसीलिए ये अन्याय ना हो इसलिए आपका डिपार्टमेंट भारत की गवर्नमेंट ने एक अलग से बना कर दिया। जैसे वाजिद अली कादरी साहब कह रहे थे, सबसे बड़ी बात न्याय। असल में अल्पसंख्यक हक दिवस मनाने का कारण ही ये है कि कहीं अन्याय ना हो, अगर हो रहा है तो वहां न्याय कैसे दिलाया जाए। एक अहम बात, सबकी बात का खुलासा ये, मैडम सब आपसे जो अपेक्षा कर रहे हैं या हुकूमत से जो अपेक्षा रखते हैं, जैसे एक जिस्म के अंदर, एक बॉडी के अंदर एक हार्ट होता है, दिल होता है, वैसे ही आपका किरदार है। आपकी जवाबदारी है कि हार्ट ये नहीं सोचता कि बाल एक माइनर हिस्सा है, नाखून पैर का एक माइनर हिस्सा है, इसको ब्लड पहुंचाने की क्या जरूरत है। लेकिन हार्ट अपनी जवाबदारी से हर एक तक, कमजोर से कमजोर पार्ट ऑफ बॉडी तक हार्ट अपना ब्लड पहुंचाता है कि नहीं, ये भी हमारे जिस्म का हिस्सा है, ये हमारे देश का माइनॉरिटी, चाहे वो किसी भी हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, ये माइनॉरिटी भी इसी तरह से हमारे मुल्क का हिस्सा है। कहीं ये महसूस न करे। सबसे बड़ी बात तो आज के इसके अंदर, इसकी में बाद में होगी, सबसे पहले कि हम अपने ये भाव निर्माण करने की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को जरूरत है। सबसे ज्यादा हमारा कार्यक्रम इस पर हो कि अल्पसंख्यक के ताल्लुक से जो हमारी मेजॉरिटी की सोच बदलती जा रही है, ये सोच का कहीं खंडन हम आपको मिलकर करना पड़ेगा अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट की ओर से। मैडम, खुशी की बात है आप जैसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन इस चेयर पर है, इसलिए बहुत सारे लोग अपेक्षा कर रहे हैं और हमको ऐसे लगता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट से पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों का हक दिवस, जैसे दूसरे सिर्फ जयंतियां मनाई जाती है या दूसरी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, वैसे न होते हुए सभी अल्पसंख्यकों को साथ लेकर यूएनओ का, हमारे पास अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट का यहाँ पर जो मकसद है कायम करने का, इसके ऊपर अगर किसी ने इतिहास रचा, पूरे देश को दिशा दी है, तो वो औरंगाबाद का
छत्रपति संभाजीनगर का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है और हम ये चाहते हैं कि इतिहास के अंदर मैडम का नाम इसमें लिखा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे एजुकेशन क्षेत्र में उर्दू स्कूलों में मराठी के टीचर्स का अपॉइंटमेंट होना वगैरह वगैरह। तो मैडम हम ये चाहते हैं कि एक अगली जो बैठक हो, चाहे आप इसको आपकी सहूलत से इलेक्शन के बाद लगवाएं, आपकी मशरूफियत के बाद, लेकिन एक बैठक ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट के लोग हाजिर रहें और क्या इम्प्लीमेंट हुआ है। हम डिपार्टमेंट के जरिए से वो अपना डिपार्टमेंट का अधिकारी अपनी माहिती से अजहर साहब ने तो कोशिश की और उसके अंदर उन्होंने आगे क्या काम किया, आप उनका आड़ावा वहां से 3 महीने 6 महीने के बाद दे, तब हमको लगता है कि न्याय मिलेगा। यहाँ पर जमीयत उलमा की जानिब से जो एक ऐसा संगठन है आज़ादी से पहले भी, जिन्होंने मुल्क के लिए फांसी के तख्तों को तक यहाँ पर इन्होंने चूम कर फांसी पे लटकना पसंद किया, आज भी मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, जैन समाज हो, पारसी, क्रिश्चियन, सब इस देश के अंदर एकता के साथ काम करने के लिए और देश को सुपर पावर बनाने के लिए तैयार है। इसलिए आपसे यही अपेक्षा करते हुए कि आप न्याय की स्थापना के लिए बिल्कुल आगे काम करेंगे। धन्यवाद। समाजाचे उपस्थित प्रतिनिधी बंधू आणि भगिनी, सर्वप्रथम आपणा सर्वांना अल्पसंख्याक हक्क दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। सगळ्यांची भाषणं ऐकलेली आहेत आणि मी इथे जॉईन होऊन जवळपास 4 महिने झाले आणि हा माझा पहिलाच अल्पसंख्याक हक्क दिवस सेलिब्रेशन करण्याचा योग आलेला आहे। तो या दिवसानिमित्त आपण सगळ्यांशी मला बोलण्याची पण ही संधी मिळालेली आहे। आताच आपण सगळ्यांची जे काही भाषणं ऐकलेली आहेत त्याच्यामधून आपल्याला रिपिटेशन होईल जरा। सगळ्यांनीच अल्पसंख्याकांचे हक्क काय असतात आणि अल्पसंख्याकांचे प्रश्न काय आहेत ते बऱ्यापैकी जोरदारपणे नाराजी सुद्धा व्यक्त केली आणि कौतुक सुद्धा केलेलं आहे। त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करते की असं परीक्षण होणं आवश्यकच आहे, म्हणजेच आपण त्याच्यामध्ये सुधारणा करू शकतो। आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की 1992 साली अल्पसंख्याक हक्क जाहीर करण्यात आले। आता त्यांनी त्याच्याबद्दल आपल्याला सांगितलेलं की त्याची गरज का पडली आणि त्याचा मेन उद्देश काय होता। उद्देश जो हा होता की जे मायनॉरिटीज आहेत त्यांना सगळीकडे इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिळायला पाहिजे, म्हणजे संधीची समानता मिळायला पाहिजे। त्याच्यानंतर अल्पसंख्याकांची जी रिलिजियस, भाषिक आणि कल्चरल जी आयडेंटिटी आहे तिचं पण प्रोटेक्शन करायला पाहिजे, तिचं जतन व्हायला पाहिजे, त्याची जी काय ओळख आहे तिचं जतन व्हायला पाहिजे आणि त्याच्यावरती जे काही भेदभाव होत असेल, कुठे डिस्क्रिमिनेशन होत असेल त्याच्यापासून त्यांचं संरक्षण करावं, हा मुख्य हेतू या घोषणेमागे होता। म्हणजे हे जो हक्क जाहीर केले त्याच्या मागे हा उद्देश होता की हे साध्य व्हायला पाहिजे। आणि त्याच्याच अनुषंगाने भारतामध्ये मायनॉरिटीसाठी हक्क आयोग स्थापन झालेला आहे। मिनिस्ट्री सुद्धा सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्थापन झाली होती आणि आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, सगळ्यांनी ते सांगितलेलं पण आहे की मायनॉरिटीमध्ये मुस्लिम, ख्रिश्चन, बुद्धिस्ट, सीख, पारसी हा समाज पूर्वी येत होता आणि 2014 पासून त्याच्यामध्ये जैन समाज सुद्धा ऍड झालेला आहे आणि आता ज्यू समाज सुद्धा त्याच्यामध्ये ऍड झालेला आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपण अल्पसंख्याक कसं ठरवतो की टोटल लोकसंख्येच्या मध्ये त्यांची लोकसंख्या किती आहे। तर आपण जर स्टॅटिस्टिक बघितलं तर आपल्याला असं लक्षात येईल की जवळपास सर्व मायनॉरिटीज ह्या ज्या 6-7 मायनॉरिटीज आहेत त्यांचं जर आपण पर्सेंटेज बघितलं तर जवळपास 18 ते 19% त्यांचं या ठिकाणी पर्सेंटेज आहे टोटल लोकसंख्येच्या याच्यामध्ये। त्याच्यामुळे बऱ्याच वेळा त्यांना संधीची समानता मिळू शकत नाही किंवा त्यांच्या आयडेंटिटीचं प्रोटेक्शन होऊ शकत नाही, म्हणून शासनाने अल्पसंख्याक मिनिस्ट्री सुद्धा सुरू केलेली आहे। महाराष्ट्राचा जर आपण विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये पण 2006 मध्ये स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभाग सुरू केला। पूर्वी सुद्धा अल्पसंख्याकांसाठी काही योजना होत्या, परंतु त्या योजना समाज कल्याण विभागामार्फत राबवल्या जात होत्या। परंतु 2006 पासून स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभाग सुरू झाला आणि त्याच्या मार्फत सर्व योजना ह्या अल्पसंख्याकांसाठी राबवण्यात येत आहे। याच्यामध्ये अल्पसंख्याक विकास विभाग जर आपण बघितला त्याच्यामध्ये आणखी 9-10 विभाग आहेत, त्यांच्या मार्फत ह्या योजना राबवल्या जातात। जसं यांनी जे प्रेझेंटेशन दिलं त्याच्यामध्ये पण त्यांनी सांगितलेले आहे। एक तर म्हणजे अल्पसंख्याक हक्क आयोग आहे, त्यांचं जे काम असतं की अल्पसंख्याकावरती जे काही अत्याचार अन्याय होत असेल त्यांचं निराकरण करणे, त्यांच्याकडे तुम्ही जाऊन तुमचे प्रश्न मांडू शकता आणि त्यांच्या मार्फत तुमच्या प्रश्नांचं तुमच्यावर जो अन्याय झाला तो दूर करण्याचा प्रयत्न होतो।
दुसरं आयुक्तालय जे रिसेंटली स्थापन झालेलं आहे, 2024लाच हे आयुक्तालय स्थापन झालेलं आहे. त्याचं जे टोटल आकृतिबंध आहे तो 36चा आहे आणि मी रेग्युलर आयुक्त म्हणून मीच पहिली या ठिकाणी रुजू झालेली आहे. 2024लाच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अल्पसंख्याक कक्ष सुद्धा सुरू करण्यात आलेले आहे. पूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये असे कक्ष नव्हते आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जे जिल्हा नियोजन अधिकारी आहेत त्यांनाच जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी म्हणून घोषित केलेलं आहे. आणि जिल्हा लेवलच्या जेवढ्या काही योजना आहेत ज्या अजरबाईंनी सांगितलं त्यांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये, जसं की अल्पसंख्याक शाळांसाठी पायाभूत सुविधा योजना झालं किंवा वसतिगृह योजना, विद्यार्थ्यांसाठी आहार योजना, मदरसाचं आधुनिकीकरण योजना, स्किल डेव्हलपमेंटच्या योजना, महिलांसाठी बचत गटाच्या काही ज्या योजना ज्या जिल्हा लेवलला होतात त्याची सगळ्यांची अंमलबजावणी वेगळ्या वेगळ्या संस्था ज्यांना ते काम दिलेले ते करतात. परंतु त्याच्यावरती देखरेख करणं, त्या योजना व्यवस्थित राबवल्या जातात की नाही, त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थित होतं की नाही आणि ज्या योग्य व्यक्तीपर्यंत, ज्या योग्य इंडिव्हिज्युअल पर्सनपर्यंत त्या पोहोचायला पाहिजे त्या पोहोचतात की नाही हे बघण्याचं काम जिल्हा अल्पसंख्याक कक्षाचं आहे. ह्याच्यासाठीच हे मागच्या वर्षापासून सुरू झालेलं आहे. आता हळूहळू त्याच्यामुळे बऱ्याचशा कंप्लेंट ज्या आहेत मला वाटतं त्याच्यामुळे की एकतर सगळ्यात मोठी कंप्लेंट ही होती की योजना आहेत परंतु लोकांना माहितीच नाही. मला सुद्धा ते जाणवलं की जेव्हा मी इथे जॉईन झाले आणि जेव्हा मी माझ्याकडे आम्ही हे ठरवलं असं करायचं आणि जेव्हा इतर कम्युनिटीचे लोक आले तेव्हा त्यांना सुद्धा माहिती नव्हती की असं काही आयुक्तालय आहे आणि असं आमच्यासाठी पण काही योजना आहे. ह्याच्याबद्दल ते सुद्धा म्हणजे त्यांना नॉलेज नव्हतं. तर त्याच्यामुळे सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आपल्या समोरचा जो आहे तो म्हणजे की योजनांचा प्रसार आणि प्रसिद्धी, की लोकांपर्यंत, गरजू लोकांपर्यंत म्हणजे ज्यांना ह्यांची गरज आहे त्या लोकांपर्यंत ह्या योजना पोहोचवायच्या कशा. प्रशासनामार्फत आम्ही आमची जी काही पद्धत असेल, जे काही आम्हाला निधी मिळेल त्याच्यातून आम्हाला जसं करता येईल तसं आम्ही करूच, परंतु आम्हाला याच्यामध्ये तुमची सुद्धा खूप मोठी मदत लागणार आहे तुमच्या मार्फत. तर त्याच्यातलं हे एक आपण पहिली स्टेप समजूया की 18 डिसेंबर आपण हा जो दिवस साजरा करतोय त्यानिमित्ताने आपण इथे आलोय, चर्चा करतोय. ह्याच्यामधनं तुम्हाला इथे ज्या ज्या काही गोष्टी समजलेल्या आहेत योजनांबद्दल त्या तुम्ही आपापल्या समाजामध्ये जाऊन तुम्ही सुद्धा एक शासनाचे प्रतिनिधी नाही परंतु समाजाचे प्रतिनिधी म्हणून आपापल्या समाजामध्ये तुम्ही ह्या योजनांचा प्रचार आणि प्रसार करू शकता. त्यानंतर हज कमिटी सुद्धा या ठिकाणी ह्याच विभागाअंतर्गत येते. हज समितीचं जे कार्य आहे ते म्हणजे हज यात्रेकरूंसाठी जे काही ट्रेनिंग द्यायचं आहे त्यांना हज यात्रा करण्यासाठी जी काही मदत करायची ते करण्याचं काम हज समिती करते. त्यानंतर वक्फ बोर्ड आहे. वक्फ बोर्ड जे आहे ते महाराष्ट्र राज्यातील जेवढे काही वक्फ प्रॉपर्टीज आहेत त्याचं सगळं प्रशासन, त्याचं मॅनेजमेंट हे वक्फ बोर्डाकडनं केलं जातं आणि वक्फ ट्रिब्युनल सुद्धा ह्याच विभागाअंतर्गत येतं. त्याचं जे काम आहे ते वक्फ प्रॉपर्टी रिलेटेड जे काही लिटिगेशन झालेले असतील त्याची सुनावणी, त्याच्यामध्ये निर्णय हे वक्फ ट्रिब्युनलकडनं केलं जातं. त्याचप्रमाणे आता बऱ्याच जणांनी भाषणामध्ये सुद्धा सांगितलं की मौलाना आझाद आर्थिक विकास मंडळ, त्याचप्रमाणे जैन विकास आर्थिक महामंडळ सुद्धा सुरू झालेले आहे. त्याच्यामध्ये अल्पसंख्याक समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि व्यावसायिक गोष्टींसाठी जे काही कर्ज उपलब्ध करून दिलं जातं अत्यल्प व्याजदरावर. मी विचार करू म्हणजे माझ्या मार्फत मला जेवढं काही शक्य होईल तेवढं मी शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. ह्याच विभागाअंतर्गत उर्दू साहित्य अकादमी आणि पंजाबी साहित्य अकादमी ह्या 2 अकादमी सुद्धा चालू आहेत. त्यांच्या योजनाही चालू आहेत. जसं की आपण म्हटलं की त्याच्यामध्ये आपण सांस्कृतिक हक्क सुद्धा, सांस्कृतिक आयडेंटिटी सुद्धा जपली पाहिजे. त्याच हेतूने ह्या समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. या समित्यांचं जे काम आहे ते म्हणजे उर्दू आणि पंजाबी साहित्य यांचा प्रचार आणि प्रसार करणे आणि मराठी भाषेसोबतही त्यांचं जे काही साहित्य आहे ते मराठी भाषेत आणणे, मराठी भाषेचं साहित्य त्यांच्यामध्ये नेणे आणि ह्या भाषांसाठी जे लोक मनापासून काम करतायत अशा लोकांचा सन्मान करणे, ह्या गोष्टी ह्या उर्दू साहित्य अकादमी आणि पंजाबी साहित्य अकादमी मार्फत केल्या जातात. त्यानंतर रिसेंटलीच आता यांनी सांगितलं तसं की ह्याच वर्षी मार्टी समिती सुद्धा स्थापन झालेली आहे. मार्टी म्हणजे मायनॉरिटी रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट. जसं पार्टी आहे, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, सारथी आहे, आरती आहे, अमृत आहे, ह्या ज्या संस्था आहेत त्या कम्युनिटीमधील जे गरजू लोक आहेत त्यांना प्रशिक्षण देणे, शिक्षणाबद्दल म्हणजे MPSC UPSC बाबत प्रशिक्षण देणे किंवा व्यवसायाबद्दलचे प्रशिक्षण देणे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम त्यांच्यामार्फत केले जातात. त्याच धर्तीवरती मार्टीमधूनही अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम याच्या पुढे होतीलच चालू.
कारण परंतु जस्ट त्याची आता सुरुवात झालेली आहे. संचालक त्या ठिकाणी सल्लागार तिथे नेमण्यात आलेले आहे, परंतु बाकीची अजून प्रोसेस प्रलंबित आहे, ती लवकरच होईल. दुसऱ्या ह्यांनी जो एक आणखी एक योजना आहे ती की त्यांनी सांगितलं होतं की अल्पसंख्याकांमध्ये जे विद्यार्थी आहेत ज्यांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं आहे आणि PhD करायची फॉरेन युनिव्हर्सिटीजमध्ये, ज्या वर्ल्ड रँकिंगमध्ये पहिल्या 100च्या युनिव्हर्सिटीमध्ये ज्यांना ऍडमिशन मिळालेलं आहे परंतु आर्थिक परिस्थिती नाही आहे तिथे जाण्याची, तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा आपल्याकडे योजना आहे. आणि दरवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना आपण त्या योजनेचा लाभ देतो आणि ते 75 विद्यार्थ्यांना आपण फॉरेन कंट्रीजमध्ये मोठ्या मोठ्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये PhD आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी मदत करतो. तर त्यांनी जो मुद्दा मांडला होता की इमारतीचा, की तुम्हाला एवढे मंजूर झालेले परंतु त्यांना आता काहीतरी वेगळी कन्सेप्ट आहे की कशामुळे होत नाही, परंतु त्याच्यामधलं मी एक तुम्हाला हे सांगते की ऍक्च्युली मंजूर झालेलं आहे आणि त्या ठिकाणी काम पण सुरू होणार होतं, परंतु त्याच्यामध्ये लिटिगेशन झालं. आणि तुम्हाला माहिती आहे लिटिगेशन मध्ये एखादं मॅटर गेलं तर त्याच्यामध्ये आणि स्टे सुद्धा आलेला आहे, तर स्टे असल्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये काही करू शकत नाही. स्टे जर नसला असला आणि त्याच्यामध्ये काही निर्णय लागला असता तर आतापर्यंत इमारतीचं काम नक्की सुरू झालं असतं, परंतु स्टे असल्यामुळे ते काम सध्या थांबलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आमचे प्रयत्न चालू आहेत की लवकरात लवकर कसं त्याच्यामध्ये आपल्याला काही करता येईल. आणि निश्चितच आजचा हा दिवस अतिशय चांगला आहे. ह्या निमित्ताने सर्व समाज इथे एकत्र आलेला आहे. विविधतेत जी एकता असते ती या ठिकाणी आपल्याला दिसली आहे आणि सगळ्यांनी मिळून प्रत्येक कम्युनिटीचं काही बलस्थान आहे ते एकमेकांसोबत शेअर करून आपण प्रत्येक कम्युनिटीला बळकट करूयात असं मला ह्या ठिकाणी एक मी इच्छा व्यक्त करते. आणि ह्या कार्यक्रमासाठी मला या ठिकाणी बोलवण्यात आलं त्याबद्दल मी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे पण आभार व्यक्त करते आणि परत एकदा आपणा सर्वांना अल्पसंख्याक हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देते आणि माझे 2 शब्द थांबवते. प्रेशर केलेलं आहे आणि ते आपण जनजागृती व्हावी असं आपण त्यांना पत्र दिले आणि ते कार्यक्रम पूर्ण जिल्हाभरात आपल्या होत आहे. हे आम्ही यासाठी इथं नमूद केलं की आपण या जिल्ह्याचे जे प्रतिनिधित्व करणारे इथं अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधी आहात म्हणून. तरी